हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महुआ क्लासेस पे। मैं रणधीर भैया आपके पास उपस्थित हूँ। देखिए, जो आज टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है जैन धर्म। कौन से टॉपिक है? जैन धर्म। जैन धर्म टॉपिक का नाम है। यह जैन धर्म टॉपिक से हर एग्ज़ाम में देखा गया है कि 2-3 प्रश्न जो है वह पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक को जाकर के जब उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सेट लगाइएगा, 2-3 क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म की कहानी। यह 2 या 3 वीडियो में आएगा पूरा। पहले इसका थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जैन धर्म, तो सबसे पहले जानेंगे जैन धर्म के संस्थापक। इसके संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वह ऋषभदेव है। जैन धर्म के संस्थापक जो है वह ऋषभदेव है, और यानी इस धर्म के संस्थापक जो है वह ऋषभदेव है। और जैन धर्म के जो प्रचार करते थे, जो प्रवर्तक थे, उसे क्या कहा जाता था? तो जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहते थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहते थे? तीर्थकर कहते थे। तीर्थकर का मतलब होता है दुखों से परा या दुखों से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। तीर्थकर का मतलब होता है दुखों से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। यानी जो भी व्यक्ति जो दुख से परे हैं, दुखों में हैं, उन्हें दुख से मुक्ति दिलाना, आज़ाद दिलाना, यानी दुख से मुक्त करना, वह तीर्थकर का मतलब होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता था? जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता था। तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको समझने के लिए है, समझ विकसित करने के लिए है कि जैन धर्म के तीर्थकर को जो है वह मतलब होता है, तीर्थकर का मतलब होता है कि दुखों से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। क्लियर है? अब चलते हैं कि इसके बहुत सारे तीर्थकर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन हम वही तीर्थकर के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आते हैं। बेवजह फालतू चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, फालतू चीज़ को नहीं खौखरेंगे, उतना ही खौखरेंगे जो हमें एग्जाम से रिलेटेड हो। तो आते हैं जैन धर्म के जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, यानी 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए, उनका नाम था पारश्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम था पारश्वनाथ। और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या बात है! यानी पारश्वनाथ को जो है वह झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण से यह सम्मेद शिखर का नाम जो है वह ज्ञान के प्राप्ति के बाद कहलाने लगा पारश्वनाथ की चोटी, यानी पारश्वनाथ की चोटी, यानी पारश्वनाथ की चोटी के नाम से जाना लगा।
क्वेश्चन पूछेगा कि पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो झारखंड में हुआ। झारखंड में कहाँ पे हुआ, तो समेध शिखर पे हुआ। इससे भी और खखुरेगा तो पूछेगा कि समेध शिखर पर पार्श्वनाथ को ज्ञान के प्राप्ति के बाद समेध शिखर का नाम क्या हो गया, तो पार्श्वनाथ की चोटी। ठीक है दोस्तों, ये आपका 23वें तीर्थकर हुए। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्होंने कुछ तो यूनिक काम किए होंगे। तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या किए, देखिए जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म दिया यानी 4 गो सुंदर सुंदर बात बोले। क्या बोले, चतुरायन धर्म यानी 4 गो सुंदर सुंदर बात बोले। पहला झूठ न बोलना, दूसरा चोरी न करना या चोरी नहीं करना, या फिर धन संग्रह न करना। पहला झूठ न बोलना, दूसरा धन संग्रह न करना, तीसरा चोरी न करना। पहला झूठ न बोलना, दूसरा धन संग्रह न करना, तीसरा चोरी न करना, और चौथा जो बोले वह चौथा दिए कि हिंसा नहीं करना, हिंसा न करना। देखिए कितना अच्छे बात बोले। यानी यह पार्श्वनाथ जो है जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिए। दोस्तों दिया, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं वही आपका एक कहानी के तौर पे है। आप वीडियो को सुने और सुनने के बाद जो है वह आप इस चीज़ को देखें या फिर छोटा इसी तरह से आप नोट बनाने लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिस कारण से ज्ञान प्राप्ति के बाद उस समेध शिखर का नाम जो है वह पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। पहला बोले झूठ न बोलना, दूसरा धन संग्रह न करना, तीसरा चोरी न करना, चौथा हिंसा न करना। यानी ये 4 बात इन्होंने बोले। उसके बाद जो है फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, इसको मिटाते हैं फिर चलते हैं 24वें तीर्थकर की ओर। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है वह महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है वह महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का 24वें तीर्थकर एवं वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक के रूप में भी महावीर स्वामी को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनके पिता का नाम यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, एवं माता त्रिशला। यानी इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक से लिख दे रहे हैं दोस्तों, सिद्धार्थ यानी पिता सिद्धार्थ एवं इनकी माता जो थी, माता का नाम जो है वह त्रिशला
त्रिशला जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला थी। क्लियर है। एवं इनकी पत्नी की नाम जो था वह यशोदा। देखिए, इनकी पत्नी के नाम यशोदा, और महात्मा बुद्ध जब पढ़ाएंगे तो आ जाएगा इनकी पत्नी के नाम यशोधरा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी महावीर स्वामी की पत्नी के नाम यशोदा एवं इनकी पुत्री का जो नाम था वह प्रियदर्शिनी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। इन्हें प्यार से या इन्हें अनुज्ञा नाम से भी जाना जाता है। अनुज्ञा। इन्हें अनुज्ञा नाम से भी जाना जाता है। एवं इनके दामाद का नाम जमाली। इनके दामाद का नाम जो था वह जमाली था। इनके दामाद का नाम जमाली था। तो देख सकते हैं दोस्तों, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिनी, दामाद जमाली था। दामाद का नाम जमाली था। एवं इनका जन्म जो है वह 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। एवं इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ। ये तमाम क्वेश्चन खड़े खड़े पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई, 468 ईसा पूर्व में। और समझने के लिए दोनों के बीच अंतर कितना का हुआ, यानी वह कुल कितने वर्ष तक जीवित रहे, तो दोनों का अंतर कर देंगे तो 10 में से 8 कट गया 2, ये बच गया 3, 3 6 7, यानी 72 वर्ष की आयु तक इन्होंने जीवित रहे। क्लियर है। उसके बाद पूछेगा इनके ये तो नहीं पूछता है। फिर महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, तो यशोदा। किधर है, यह यशोदा। इनकी पुत्री का क्या नाम था, प्रियदर्शिनी। ये बकलोल था, या बकलोल, इसको लिख दो बकलोल, नहीं बकलोल है। ठीक है। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पिता जो है वह ज्ञात्री कुल के राजा थे। ठीक है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इन्हें जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद इसमें और जो प्रश्न बनेंगे वो आगे बनेंगे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, एवं और सारे बात, इनकी ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ, जैसे इससे आगे फिर अगला वीडियो में अब डालेंगे कि इनकी ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ। ये मृत्यु बाद में लिखा था, पहले बता दिए हैं। जब इनका जन्म हुआ कि माता पिता पत्नी बाल बच्चा सब हो गया, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। कैसे, यह अपने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं, घर से निकल पड़ते हैं। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद इन्होंने पंचांग धर्म देते हैं, यानी इन्होंने महावीर स्वामी 5 गो सुंदर सुंदर बात बोलते हैं कि क्या क्या मनुष्य को करना चाहिए। जैसे पारसनाथ, यानी उन्होंने 4 यानी चतुरायन धर्म दिया था,
उसी तरह से महावीर स्वामी जो है वह महावीर स्वामी पंचायन धर्म देंगे, या नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखें और अच्छे से याद कर ले, समझ ले, किसी एक पेज पे आप इसको शॉर्ट में लिख लें। ठीक है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों में भेजिए, जो भी क्लास 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास हर हाल में भेजिए दोस्तों। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।